अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे सपोर्ट करते हैं। आज की रिएक्शन वीडियो में बात करूँगी मैं सितारा की कुछ पुरानी बातों की और नई बातों की भी। जो आज का वीडियो था सितारा का, आज का जो उसने ब्लॉग डाला है अपनी फ़्लाइट को लेके, उसके बारे में बात करूँगी मैं। इसके अलावा जो उसके कुछ सब्सक्राइबर हैं जो नए हैं और पुराने हैं, उन्हें बातें नहीं पता हैं, वो बकवास करते हैं आके मेरी वीडियो पे, तो उनके लिए भी मैं कुछ जवाब लेके आई हूँ, उस पे भी बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। वीडियो पूरा देखना, मज़ा आने वाला है। तो ये सितारा मैडम जब मदीना शरीफ गई थी, वहाँ पे गई थी ये उम्रा करने के लिए, ठीक है। उसकी मैं क्लिप डाल दे रही हूँ थंबनेल पे, आप लोग देखिए। ये वो पिक है जो ये गई थी मदीना में उम्रा के लिए, तब ये परकटी बन के कैसे कैसे घूम रही थी। तो आप लोग जो भी इसे ड्रेसिंग की हिदायत दे रहे हैं ना, मत दें, क्योंकि ये वो औरत है जब ये अल्लाह के घर गई है तब भी इसे अल्लाह का खौफ नहीं आया, तब भी इसे नहीं समझ में आया कि किस तरीके से रहना है। वहाँ पे जाके भी इसने गंद फैलाई, जीजा से अफेयर किया, कभी इसके सिर पे दुपट्टा नहीं रहा, वहाँ भी ऐसी घूमती रही परकटी बन के, लिपस्टिक लगा के फार्म हाउस पे लोटती पोटती रही है। सारी हरकतें इसने की हैं। और ये अगर इतनी अच्छी थी तो इसने अपनी वीडियोस क्यों हाइड की? इसके सपोर्टर्स क्यों नहीं पूछते इससे कि हमारी सितारा तो बहुत अच्छी है, वो वीडियो क्यों हाइड करेगी? इसने वहाँ की सारी वीडियोस क्यों प्राइवेट कर दी? क्योंकि इसमें इसकी हरकतें थी, चाय की चुस्कियाँ लेती हुई एक ही कप से, जिसमें ये असगर और ये दोनों एक ही कप से ले रहे थे, जिसमें ये गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को इशारे कर रहे थे। ये सारी चीज़ें उसमें थी ना, जो लोगों ने पहले नोट नहीं किया था, बाद में नोटिस किया। तो इसने क्या किया, वो सारी वीडियोस हाइड कर दी। और इन सब बातों के बाद भी अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है ना, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बोलें। फिर इस पे ना एक एपिसोड आएगा, क्योंकि ये छोटी मोटी नहीं है, इसकी बातें बहुत बड़ी हैं। और इसकी साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी ना, इसका भी फुल एपिसोड आ जाएगा अगर आप लोग बोलेंगे। अगर आप लोग को जानना है ना डिटेल में इसके बारे में, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में, तो मैं उन्हें ज़रूर बताऊंगी। अच्छा जी, आज की वीडियो में ये बोलती है कि सब्सक्राइबर आई थी चाय लेके, बिरयानी लेके। तो अगर सब्सक्राइबर आई थी इससे मिलने चाय लेके, बिरयानी लेके, तो इसने दिखाया क्यों नहीं? कुछ तो दिखाती। वैसे तो हर चीज़ की ये जो है रिकॉर्डिंग करती है, हर चीज़ की क्लिप लेती है, छोटी सी ही क्यों ना ले। तो इसकी क्लिप क्यों नहीं ली कि सब्सक्राइबर आए थे मिलने? अब बात करते हैं हॉट टॉपिक की। हॉट टॉपिक ये है इनका बिजनेस क्लास, जिसके बारे में इन्होंने बैठ के अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन दिया था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कि हमारी 3 टिकट ऐसी हुई हैं, 2 टिकट वैसी हुई हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। सारी चीज़ें आके इन्होंने 10 मिनट तक वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। ठीक है जी। अब आप लोग बताओ ये कौन सा बिजनेस क्लास है? ऐसा बिजनेस क्लास मैंने तो नहीं देखा कभी। और ये पता नहीं किस थर्ड क्लास की उससे गई है फ़्लाइट से, जहाँ पे इसके उसमें फ़ूड भी इंक्लूडेड नहीं है। ये बोल रही है कि ख़रीद के ले रही, सिर्फ पानी दिया गया है। और इस बात के इसने 18 लाख रुपए दिए हैं एजेंट को। और इसकी जो बच्ची है, ये लोग जो बैठ गए हैं फ़्लाइट में, इतना बोले जा रही है, बोले जा रही है। ये भी नहीं होता है कि दूसरे लोग भी हैं फ़्लाइट में, डिस्टर्ब होगा, चिल्लाए जा रही है, कभी इधर कभी उधर। और माँ बाप को कुछ नहीं पड़ी है कि तमीज़ से डांटें या समझाएं, बैठाएं प्यार से। नहीं जी, उसका जो दिल कर रहा है वो कर रही है। इसीलिए बोलती हूँ, जहाँ जाती है ना ये अपनी छाप छोड़ देती है। जो को पैसेंजर्स होंगे ना, वो भी जाके एक बार ज़रूर सोचेंगे कि कैसे लोग आए थे। थोड़ी तमीज़ सिखा देती कि पब्लिक प्लेस पर कैसे बिहेव करते हैं, या जा रही फ्लाइट में तो कैसे करना है। लेकिन नहीं जी, इसे खुद के सजने संवरने से फुर्सत ही नहीं, खुद की स्टाइल मारने से फुर्सत ही नहीं इसे, तो तमीज़ कहाँ से सिखाएगी ये? इसीलिए बोलते हैं ना कि पैसे से तमीज़ नहीं आ जाती है। इसने फ्लाइट को घर बना रखा है, कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही, सीट पे चल रही, यहाँ चल रही वहाँ चल रही है, कुछ भी किए जा रही है हर टाइम। बीच में जो पैसेज है वहाँ पे भी वो घूम रही है। और ये मैडम रात के 3 बज रहे हैं, सब लोग सो रहे हैं, लेकिन इन्हें बोलते रहना है, बक 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 बक। अपनी ब्लॉगिंग करनी है, वॉइस ओवर कर लेती, इतना ही शौक है तो रिकॉर्ड कर लेती, वॉइस ओवर कर लेती बाद में, ताकि दूसरों को भी डिस्टर्ब ना हो। कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ तमीज़ तरीका होता है, लेकिन नहीं जी, दूसरों को डिस्टर्ब करना है। कोई
एक चीज़ और है, ये इतनी बड़ी यूट्यूबर है, मिलियन फॉलोवर्स हैं, सब कुछ है। ये वहाँ से गई हैं लाहौर से, इन सबको पता था ये होटल में रुकी हैं, सबको पता चल गया था किस होटल में रुकी हैं, ठीक है। लाहौर वाले भी कमेंट कर रहे थे, कोई मिलने नहीं गया इन मैडम से, इनसे मिलने, इनकी तो बेस्ट फ्रेंड भी नहीं आई थी, खैर ठीक है। या आई भी हों तो इन्होंने बताया नहीं हो, ये उनके घर भी गई होंगी मरियम के सुलह करने, तो दिखाया नहीं होगा। लेकिन इनसे मिलने कोई आया नहीं, फ्लाइट में भी किसी ने ऐसा नहीं करा, अरे सितारा यासीन कोई नहीं आया इनसे मिलने उस टाइम पे भी। क्यों भाई, इतनी बड़ी यूट्यूबर है, कोई तो आना चाहिए था ना इनसे मिलने। अब बंदी को कोई पहचान तो रहा नहीं था, तो ये क्या कर रही थी, खुद ही ओवर एक्टिंग कर रही थी, पूरे टाइम ब्लॉगिंग दिखाना चाह रही थी, देखो नोटिस करो मुझे, मैं ब्लॉगर हूँ। इसे कोई भाव नहीं दे रहा था पूरे प्लेन में, ना इसे कोई पहचान रहा था, ना कोई इसे भाव दे रहा था। ये खुद बस शो ऑफ कर रही थी कि मैं एक ब्लॉगर हूँ, और कॉन्टिन्यूस बोले जा रही थी बिना दूसरे का सोचे कि दूसरे लोग भी हैं, उन्हें डिस्टर्ब होगा। अच्छा जी, अब ये मैडम पहुँच गई मलेशिया। ये मलेशिया गई हैं, ऐसे लग रहा था जैसे इंग्लैंड जा रही हो। ड्रेसेस जो है एथनिक से ये वेस्टर्न पे आ गई। और पहले तो ये वहाँ जाने वाली थी सिंगापुर, लग रहा सिंगापुर अफोर्ड नहीं कर पाई ना, क्योंकि सिंगापुर तो खैर दूसरों की बदौलत ही जा रही थी, अब वो बैकआउट हो गए तो कैसे होगा। जी हाँ, ताहिरा जी थी, ताहिरा जी और उनकी सिस्टर, उन्होंने स्पॉन्सर किया था इसे पहले, फिर वो लोग बैकआउट हो गए। बार बार लोग पूछते हैं, और जो ये पूछते हैं ना कि इसको कौन स्पॉन्सर करता है, इसको कौन पैसे देता है, तो इसके बहुत सारे आशिक हैं, तो वो लोग इसे पैसे देते हैं। और कुछ तो ये भीख मांगती है ना, सिंपैथी ले लेके कि मस्जिद बनवाना है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, दूसरों के नाम की पैसे लेती है, किसी की शादी करानी है, और इस तरीके से ये पैसे ले रही है, इस तरीके से ये एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ। बाकी यूट्यूब की इनकम तो है ही। और इन्हें मलेशिया जाने के लिए अपनी ड्रेसिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, इंग्लैंड में नहीं थी, ये मलेशिया में ही थी, ठीक है। वहाँ भी मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ भी लोग हिजाब लगाते हैं, सलवार सूट पहनते हैं। अल्लाह इस पिटारा को हिदायत दे, इसे अपने रब के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलना है। तभी तो ये मुहर्रम में सब कुछ छोड़ के ट्रिप के लिए निकल पड़ी थी अपने घर से। गांव में भी थी तो गांव से आके होटल में आ गई, और ये इस तरीके से चीज़ें कर रही हैं। बस अब ये देखो कि मलेशिया में और क्या बेहयाई करती है। अब इनके हिसाब से फ़्लाइट में बहुत ख़तरनाक टर्बुलेंस आया था और इनकी हालत ख़राब हो गई। ये अल्लाह को याद कर रही थी, कलमा पढ़ रही थी, तो वो कैसे रिकॉर्ड करना भूल गई हैं बीबी। 10 सेकंड की कोई क्लिप ही ले लेती। बैड वेदर में स्पेशली टर्बुलेंस होता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और भी पैसेंजर्स थे उसमें, तो तुम इतना हो हल्ला क्यों मचा रही हो। चलो मैं बिल्कुल ये बोलती हूँ कि अल्लाह सबको अपने हिफाजत में रखे, सबको सही सलामत पहुँचाए। सफ़र में, ऐसे सफ़र में डर लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा पहली बार तो नहीं था सितारा के साथ। दुबई गई हैं, सऊदी गई हैं, अप डाउन किया है, यहाँ भी गई हैं, तो नया क्या था जो इतनी ओवर एक्टिंग। इसकी खुद की एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि उनका कोई जानने वाला सेम फ्लाइट में था, ठीक है, और उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं था जितना इसने हो हल्ला मचा रखा है। इसने तो पूरा ब्लॉग ही उसी टर्बुलेंस पे बना दिया कि ऐसे ऐसे हो गया। 2.5 घंटे फ्लाइट कंट्रोल में नहीं था, और ये चीज़ें न्यूज़ में भी नहीं आई। अगर इतना सीरियस मैटर होता है तो न्यूज़ में आ जाता है कि ये फ़्लाइट ऐसे ऐसे 2.5 घंटे तक परेशान रही, लेकिन हाँ सेफली लैंडिंग हो गई, कुछ तो न्यूज़ आता, कुछ भी नहीं आया। और ये औरत जो लगातार वीडियो बना रही थी, रात के 3 बजे भी ये वीडियो बना रही है, लाइट्स ऑफ हैं, सब सो रहे हैं, ये मस्त चाय पी रही है, इसकी बेटी खेल रही है। उसके बाद ही 3 बजे के बाद ही ये सब शुरू हुआ, और इसने एक क्लिप भी नहीं ली। 2.5 घंटे में कुछ तो लिया होता इसने, ठीक है, 10 मिनट का नहीं लिया, 5 मिनट का नहीं लिया, कुछ सेकंड्स का तो ले लिया होता। और जब मौत का खौफ लगा तो इसे, तो ये अस्तगफार पढ़ने लगी, कलमा पढ़ने लगी, लेकिन फिर भी सर पे दुपट्टा नहीं आया बीबी के। और ये बातें कर रही हैं जन्नत में जाने की। जन्नत की बातें ऐसे कर रही हैं जैसे जन्नत भी ये पैसे से खरीद लेंगी। जन्नत इतनी सस्ती है क्या? क्या इनके काम ऐसे, इनके कारनामे ऐसे हैं कि ये जन्नत जाएंगी? और बीबी, तमीज़ तो तुम्हें किसी चीज़ की है नहीं, ना दीन ईमान से कोई मतलब है, ना तुम्हारी कोई दिल लगी है, दिल लगी तो तुम्हारी बाहर चलती है। तुम्हें ये भी तमीज़ नहीं है कि सफ़र में, इतने बड़े सफ़र में निकलने से पहले इंसान दुआ पढ़ता है, सदका करता है, ये सारी चीज़ें करता है, फिर ऐसे सफ़र पे निकलता है। कैमरे में दिखावे के खातिर कुरान खानी करा देना, या बच्चों को कुरान पढ़ता हुआ दिखा देना, नमाज़ पढ़ता हुआ दिखा देना, इससे कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें दिल से होती हैं। अल्लाह का खौफ भी दिल से होता है, अल्लाह की राह में चीज़ें करना भी दिल से होता है।
और ये इतनी एक्टिंग करती है, इतना बंतू बनती है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं। बोलती है प्लेन की लाइट्स ऑफ हो गई थी। लाइट्स ऑफ नहीं कर दी गई थी, हो नहीं गई थी, ऐसे ही होता है। प्लेन की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जैसे ट्रेन में हो जाता है। रात का सफ़र था, ऑब्वियस था लाइट्स ऑफ होना। बहन, प्लेन में लाइट्स ऑफ कर देते हैं। क्या क्या ऑल फॉल बोलती है ये, कुछ भी बोले जा रही थी। बोलती है जहाज ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था, मतलब कुछ भी। फ्लाइट से बाहर निकली, जब लैंडिंग हो गई उसके बाद तो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। घंटों का सफ़र करने के बाद भी इतनी फ्रेश लग रही थी ये। इसकी आंखें ना कहीं सूजी हुई थी। अगर ये घंटों रो रही होगी, 2.5 घंटे से जब ये चल रहा था, तो 1 घंटा तो बेचारी रोई होगी, तो आंखें सूज चुकी होती अब तक इसकी। चेहरे से ही पता चलता कि परेशान थी, डर लगती, लेकिन नहीं जी, ये तो बिल्कुल हंसते खिलखिलाते निकली हैं, अपने बच्चों से बातें करते हुए, मौसम को एंजॉय करते हुए। अब बात करती हूँ सितारा के अंधे पेट सपोर्टर से। इनका क्या काम है, ये सितारा के चैनल पे जाएंगे, सितारा की वीडियोस पे जाएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं, और जिन्होंने उसके लिए कोई नेगेटिव कमेंट किया है, किसी ने असलियत उसकी बोल दी है, उसके लिए बकवास करना है, और रिएक्शन चैनल पे जाके गालियां देनी है, उन्हें गंदा गंदा बोलना है। तो जी आपका जो काम है आप करते रहें। आपकी आईडी से पता चल जाता है कि आप लोग कितने फेक हो। ठीक है, आपको जो करना है करें। हमारा काम है एक्सपोज करना सितारा को, या कोई और भी हो उसे भी। ठीक है, आप कमेंट करके बता दें कि इसके बारे में बात करो, मैं उसके बारे में भी बात कर लूँगी। लेकिन जितनी गंद सितारा ने फैलाई है ना, उतना किसी ने नहीं फैलाया होगा। इसने तो मज़हब को भी बदनाम कर दिया है। इसने जितना रोना रोया है ना ये सेकंड मैरिज का, उसने अच्छी खासी बदनामी की है, और गलत फहमियाँ लोगों के दिलों में डाल दी है कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं, ये ऐसे हैं। और ये जो पिटारा कौसर कौसर करती है, कौसर का नाम का खाती है, कौसर इतनी ही बुरी है तो क्यों खाती है उसके नाम का, क्यों व्यूज़ लेती है, क्यों उससे गले मिलती है हंस हंस के। हाँ, इसके तो सपोर्टर्स भी बोलते हैं कि कौसर को मत दिखाया करो, कौसर को देख के गुस्सा आता है। तो भाई क्यों दिखा रही हो, कौसर के नाम से अपना चैनल क्यों चमकाया, और आज भी उसी के नाम से व्यूज़ ले रही हो। जैसे ही व्यूज़ डाउन होते हैं, या तो कौसर को वीडियो में दिखा दो, या तो कौसर के नाम का थंबनेल लगा दो, दूसरी बीबी का थंबनेल लगा दो। आप सभी लोग ये बताएं मुझे कि सज्जू की सेकेंड मैरिज से लेकर आज तक कभी भी ऐसा हुआ है कि लगातार सज्जू 1 महीने तक कौसर के साथ रहा हो, या सितारा से ना मिला हो, बच्चों को टाइम ना दिया हो? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिर किस बात की मजलूमियत दिखाती है ये, किस बात का ये बोलती है कि सज्जू इसके साथ नाइंसाफ़ी करता है? नाइंसाफ़ी तो कौसर के साथ हो रही है। क्यों हर वक्त कौसर और साजिद को ही बुरा दिखाती है ये? जो ये बीवी नंबर 1 खुद को बोलती है, एक्चुअली ये बीवी नंबर 1 है साजिद की। क्यों? क्योंकि सब कुछ इसके हिसाब से ही होता है, ये जो चाहती है वही होता है। अब लोगों के पेट में दर्द नहीं हो रहा है कि कौसर और बेबी को 1 महीने तक सज्जू छोड़ के आ गया है। कैसे रहेंगे वो दोनों सज्जू के बिना? छोटा सा बच्चा है, कोई परेशानी हो तो क्या रमज़ान इतना होशियार है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर लेगा? और सितारा सपोर्टर्स बोलते हैं कि सज्जू के मज़े ही मज़े हैं सितारा के साथ। ठीक है जी, चलो मान लिया सज्जू के मज़े ही मज़े हैं सितारा के साथ। ठीक है, लेकिन जब इस सितारा के कोई मज़े नहीं है सज्जू के साथ, जब इतनी परेशानी है उसके साथ, इतनी तकलीफ़ में है, तो छोड़ क्यों नहीं देती उसे? जब ये मदीना शरीफ गई थी तो वहाँ जाकर इसने बार बार अपनी वीडियोस में बोला था डाइवोर्स ले रही हूँ, तलाक ले लूँगी मैं सज्जू से, मैं ये रिश्ता ही ख़त्म कर दूँगी, मेरा तो दिल करता है मैं यहीं बस जाऊँ। ये सब बातें हो रही थी। ठीक है, जब इनका मैडम का जीजा से चक्कर चल रहा था तब तो इन्होंने बार बार ये लाइनें बोली थी। तो अब क्यों नहीं छोड़ देती हो? छोड़ दो सज्जू को, सज्जू इतना बुरा है, छोड़ दो। अब तो इंडिपेंडेंट हो, अच्छी भी हो, ऐसा भी नहीं कि बुढ़ी दिखती हो, अच्छी खासी हो, कोई भी अच्छा आदमी मिल जाएगा, लड़का भी मिल जाएगा, उससे कर लो शादी। वैसे भी कमी थोड़ी ना है, सितारा के आशिकों की लाइन बड़ी लंबी है, कर लो ना। ये भी नहीं है कि नहीं बहुत मजलूम हो, कौन खिलाएगा, बेटा भी बड़ा हो रहा है अब तो। अब तो ऐसा भी नहीं कि घर में कोई नहीं है, रमज़ान भी है, उसकी बीवी भी है, बहुत सारे लोग हैं इर्द गिर्द। अगर इतना ही बुरा है सज्जू तो छोड़ दो। और सज्जू को अगर इसे तलाक देना होता, अगर इसे अपनी बीवी बच्चों से प्यार नहीं होता ना, तो वो कब का इस पिटारा को छोड़ चुका होता, कब का तलाक दे चुका होता, या तो तलाक देकर ही इससे शादी करता अपनी 15 साला मोहब्बत से। ठीक है, अब तो टाइम हो गया ना मोहब्बत को, 13 साल तो रही नहीं। ठीक है, जब इसने इतना उसे जलील करा, सबके सामने सब कुछ किया,
तब जो है वो छोड़ देता कि नहीं, इसने तो मुझे बहुत बेइज्जत करा है, इसने तो मुझे सारी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं, मुझे नहीं रहना इसके साथ। लेकिन वो फिर भी इसके साथ रह रहा था ना। अब तो उसका चैनल भी चमक गया है, और चैनल चमक गया है, साथ के साथ ये दोनों मियाँ बीबी यानी कौसर और साजिद आराम से अपनी वीडियोस बनाते, सितारा को छोड़ देते। लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और सज्जू के ब्लॉग्स को ना लोग इसीलिए देखते हैं कौसर के लिए, ठीक है। उसकी ब्लॉग में कुछ नहीं होता, कोई इस सीक्वेंस नहीं होता, हाँ जी ये हाँ जी वो, यही करता रहता है, कोई कंटेंट नहीं होता। क्योंकि बेचारे का जितना कंटेंट होता है ना, वो उसकी बीवी जो है, असली बीवी पिटारा, वो पहले ही सब यूज़ कर लेती है। अगर कुछ बचा कुचा होता है तो वो बस मिल जाता है इसे, दही भल्ले की तरह। याद है ना दही भल्ला। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जी, इसके बारे में और भी खुलासे हैं, वो मैं आगे करूँगी वीडियोस में। जैसे इसे जो एक्सपोज किया था इसके भतीजे ने, मदनी ने, ठीक है। फिर शाहरुख की भी बातें थी, शाहरुख की वीडियो तो मेरे चैनल पे भी पड़ी है, वो भी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये किस तरीके से धमका धमका के लोगों की वीडियोस इसकी असलियत छुपा रही थी, सबूत मिटवा रही थी, लेकिन फिर भी सबूत मिटे नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें वाईटी पे हैं जिसे लोग बोलते हैं कि अरे ये फेक है। सब कुछ फेक है। इसकी वॉइस जो लीक हुई वो भी फेक है, जो बाबर की वॉइस थी वो भी फेक है, इसके हस्बैंड की वॉइस वो भी फेक है, सब कुछ फेक है, सिर्फ सितारा सही है। खैर, इसी के साथ आज का रिएक्शन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर दें कैसा लगा आपको।